श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 45। अर्जुन विषाद योगः। अहो बत महत पापम कुर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुम स्वजनमुद्यतः। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को तर्क देते हैं, ये दुर्योधन आदि सब दुष्ट हैं, इनकी धर्म पर दृष्टि नहीं है, इन पर लोभ सवार हो गया है, इसीलिए ये युद्ध के लिए तैयार हो भी जाएं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु हम लोग तो धर्म अधर्म को, कर्तव्य अकर्तव्य को, पुण्य पाप को जानने वाले हैं। ऐसे जानकार होते हुए भी अनजान मनुष्यों की तरह हम लोगों ने बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर लिया है। इतना ही नहीं केशव, युद्ध में अपने स्वजनों को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर हम तैयार हो गए हैं। यह हम लोगों के लिए बड़े भारी आश्चर्य की और खेद की बात है, अर्थात सर्वथा अनुचित बात है। हमने जो शास्त्रों में सुना है, हमारी जो जानकारी है, गुरुजनों से जो शिक्षा हमने पाई है, अपने जीवन को सुधारने का विचार किया है, उन सब का अनादर करके आज हमने युद्ध रूपी पाप करने के लिए विचार कर लिया है। यह बड़ा भारी पाप है। इस श्लोक में अर्जुन यह कहना चाहते हैं कि अपने सद्विचारों का, अपनी जानकारी का आदर करने से ही शास्त्र, गुरुजन आदि की आज्ञा मानी जा सकती है। परंतु जो मनुष्य अपने सद्विचारों का निरादर करता है, वह शास्त्रों की, गुरुजनों की और सिद्धांतों की अच्छी अच्छी बातों को सुनकर भी उन्हें धारण नहीं कर सकता। यदि मनुष्य अपने सद्विचारों का बार बार निरादर करता है, उसे अनसुना करता है, उसका तिरस्कार करता है, तो एक दिन सद्विचार उसके मन में आने ही बंद हो जाते हैं। वे सद्विचार ही हैं जो मनुष्यों को दुर्गुणों और दुराचार से रोकता है। और अगर व्यक्ति के मन में सद्विचार आना बंद हो जाए तो फिर व्यक्ति को, मनुष्य को दुर्गुण और दुराचार से रोकेगा कौन। ऐसे ही अगर हम भी अपनी जानकारी का आदर नहीं करेंगे तो फिर हमें अनर्थ परंपरा से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ अर्जुन की दृष्टि युद्ध रूपी क्रिया की तरफ है। वे युद्ध रूपी क्रिया को दोषी मानकर उससे हटना चाहते हैं, परंतु वास्तव में दोष क्या है, इस तरफ तो अर्जुन की दृष्टि ही नहीं है। युद्ध में कौटुंबिक मोह, स्वार्थ भाव, कामना ही दोष है, पर इधर दृष्टि ना जाने के कारण अर्जुन यहाँ आश्चर्य और खेद प्रकट कर रहे हैं, जो कि वास्तव में किसी भी विचारशील, धर्मात्मा, शूरवीर क्षत्रिय के लिए उचित नहीं है। अर्जुन ने पहले 38वें श्लोक में दुर्योधन आदि के युद्ध में प्रवृत्त होने में, कुल के क्षय, दोष में और मित्र द्रोह के पाप में लोभ को कारण बताया, और यहाँ भी अपने को राज्य और सुख के लोभ के कारण महान पाप करने को उद्यत उन्होंने बता रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन पाप के होने में लोभ को हेतु मानते हैं, यानी कि वे लोभ को ही कारण मानते हैं पाप का। फिर भी आगे 3 अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन ने मनुष्य ना चाहता हुआ भी पाप का आचरण क्यों कर बैठता है, ऐसा प्रश्न श्री कृष्ण भगवान जी से किया है। इसका समाधान है कि यहाँ तो कौटुंबिक मोह के कारण अर्जुन युद्ध में निवृत्त होने को धर्म और युद्ध में प्रवृत्त होने को अधर्म मान रहे हैं, अर्थात उनकी शरीर आदि को लेकर केवल लौकिक दृष्टि ही है। इसीलिए वे युद्ध में स्वजनों को मारने में लोभ को हेतु मान रहे हैं। परंतु आगे गीता का उपदेश सुनते सुनते उनमें अपने श्रेय, अपने कल्याण की इच्छा जागृत हो जाती है। इसीलिए वे कर्तव्यों को छोड़कर ना करने योग्य काम में प्रवृत्त होने में कौन कारण है, ऐसा पूछते हैं, अर्थात
वहां अर्जुन कर्तव्य की दृष्टि से, साधक की दृष्टि से पूछते हैं।